इसीलिए मुझे 3 मंथ मैंने सीखा, 2 मंथ मैं जॉब भी कर रही थी साथ साथ। अब ये बताएं आपके वाला साहब क्या करते हैं? अब मैं इसका कहीं ना कहीं किसको कसूरवार ठहराऊं? एनीवेज हमें डेवलपर की भी अभी भी नीड है। ये वीडियो देख रहे हो तो कोई डेवलपर को शेयर कर देगा तो मेरे ख्याल अगर वो भी इधर आए फिजिकली हम उनका इंटरव्यू लेंगे, रात रुके हम खाना देंगे, 1 महीने में कितने पैसे कमा लें। और इनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी बुशरा की है। कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं है और एक ऐसी कहानी है जिसको आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा और ये कहानी सारी कहानियों से डिफरेंट है। तो चलिए बुशरा से आज हम सारी कहानी सुनते हैं। बुशरा स्टार्ट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज जो इंटरव्यू हो रहा है मेरा, इसमें यह है कि होस्ट भी मैं खुद ही, गेस्ट भी मैं खुद ही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को अपनी जर्नी सुनाती हूँ कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ आज तक। अच्छा, होस्ट क्यों है और आप ही जो है मेहमान क्यों हैं? जी वो यूँ कि हमारे सर जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। यहाँ जो भी लोग आते हैं, इतने ज़्यादा लोग आते हैं, इतने ज़्यादा गेस्ट आते हैं ना, वो अपनी क्लासेस भी देते हैं। 2 सेशन हैं इनके, फर्स्ट टाइम की क्लास देते हैं, सेकंड टाइम की क्लास देते हैं, फिर जूम की क्लास देते हैं। डेली बेसिस पे हज़ारों लोग यहाँ सर से मिलने आते हैं। तो सर सबके मसाइल हल करने में और सुनने में मसरूफ़ हो जाते हैं। अपनी तबीयत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तो इनको 2-3 दिन से बुखार है। सर ने बिल्कुल ना अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, ना खाने पीने का ख्याल रखते हैं। सुबह चाय पी है, रात शर्मा खाया है और बिस्किट खाए हैं, इतनी सारी गोलियां खा ली हैं। अब वो मीटिंग हो रही थी तो हम तो कह रहे थे कि सर टेस्ट कर लें ज़रा, लेकिन सर नहीं ख्याल रखते अपना। सर कहते हैं कि दूसरों का ख्याल रखा जाए। जो भी यहाँ लोग मसाइल लेके आते हैं ना, सर उनके सुनते भी हैं और कोशिश करते हैं कि उनको हल किया जाए। मैंने वाहिद ऐसा इदारा देखा है जो इस तरह का है कि चले मैं आप लोगों को अपना सुनाती हूँ कि यहाँ पे एक और बात है बुशरा। वैसे ये हमारे साथ ये ऐसे हैं जैसे एज अ फैमिली मेम्बर, मेरी टीम के साथ भी ये काम कर रही है माशाल्लाह। आपकी बुशरा बहुत अच्छी हैं, साथ ही साथ ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल बच्ची हैं, ठीक है। और स्टार्ट में आई थी, लेकिन इनका जो है स्टार्ट मैं आपको एंड पे बताऊँगा। आज ये खुद ही सवाल करती जाएंगी और खुद ही जवाब देती हैं। चलें कंटिन्यू रखें। जी, मैंने मास्टर्स किया था। स्टडी तो जैसे सब की होती है वैसे ही है, 16 साल की। एमएससी केमिस्ट्री की थी। उसके बाद जो है ना स्टडी के दौरान उसके बाद मैंने 1 साल टीचिंग किया, साथ भी कर रही थी। एफएससी के बाद ही स्टार्ट कर रही थी, एफएससी में, बीएससी में। फिर मास्टर्स के बाद कज़न का कॉलेज था तो वहाँ गई थी, 1 साल वहाँ टीचिंग की। उसके बाद कोरोना आ गया, मेरी बहन की शादी हो गई तो उसके बाद ना सब कुछ बंद हो गया। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलते रहते हैं साथ ही घर के, तो वहाँ मैं कर रही थी। 2-3 माह वहाँ पर जॉब की थी मैंने प्राइवेट टीचिंग के लिए। तो फिर मुझे पता चला कि ई-रोज़गार प्रोग्राम है, हमसाये ने बताया था। तो फिर वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। 3 माह मैंने वो कोर्स किया। एसईओ का कोर्स था। पीछे से मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल कंप्यूटर वाला नहीं था। मैंने बेसिक सीखा हुआ था, लेकिन ये है कि कोई स्किल नहीं सीखी थी। तो इसीलिए मुझे 3 मंथ मैंने सीखा, 2 मंथ मैं जॉब भी कर रही थी साथ साथ और 1 घंटे की क्लास लेती होती थी। तो मुझे इंटरेस्ट हुआ इसमें बिल्ड, तो फिर मैंने छोड़ दिया, टीचिंग छोड़ दी, एसईओ में आ गई। लेकिन फिर ये हुआ कि 3 मंथ में मैंने किया, आखिर 2 मंथ में ना मेरे 2 ऑर्डर फाइवर पे कंप्लीट हो गए थे। तो ना ये ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद ना 2 मेरे ऑर्डर कैंसिल हो गए फाइवर पे। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ना सिर्फ स्किल्ड लोग जो है ना, प्रोफेशनल लोग होते हैं, स्किल्ड, वो लोग यहाँ चल सकते हैं, जो बिगिनर हैं वो नहीं चल सकते। फिर मैंने कोशिश की कि मैं जो है ना अपना स्टार्ट करती हूँ दोबारा से ये काम ना, प्रैक्टिकली करती हूँ। तो प्रैक्टिकली हम क्योंकि मैं लोधना में रहती हूँ, लोधना काफ़ी छोटा एरिया है, इसी हिसाब से उसमें इस तरह के इदारे नहीं हैं। 1-2 अमेज़ोन के कुछ हैं इदारे, बाकी जो लोग काम करते हैं तो मतलब कोई ऑफिशियली नहीं है, छुप छुपा के करते हैं। तो एक हमारा ई-रोज़गार का प्रोग्राम हुआ था, रोड मैप कुछ इस तरह से। तो वहाँ पे लोग आए थे तो मुझे पता चला था कि मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन यह है कि लोधना में 3 तहसीलें हैं तो दूर दूर लोग कर रहे हैं, मतलब सिटी में हम रहते हैं तो सिटी में नहीं है ये चीज़ें। फिर एक सर मिले मुझे, तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया कि उसकी वाइफ कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि एसईओ कर रही है। मैंने कंफर्म किया कि एसईओ ही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी एसईओ है। फिर मैं ये कंफर्म करने के बाद मैं चली गई वहाँ पे। 6 मंथ मैंने घर बैठ के यूट्यूब पे सीखा था। उसके बाद उनके पास गई, तो इस रमज़ान में मुझे पूरे उनके पास 1 साल हो गया। 1 साल मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने किया। तो उन्होंने मुझे सारा पूछा कि क्या क्या आता है, सारा कुछ टेस्ट लिया। चलो इसको ओरल तो सब कुछ आता है, प्रैक्टिकली नहीं आता था। तो उन्होंने वेबसाइट दी, उन्होंने काम सिखाया। 10,000 फीस थी, वो दी। उसके अलावा उन्होंने फिर अपनी वेबसाइट्स पे काम करवाया। 10,000 फी आपने दिया, वो देते? मैंने दी थी। अच्छा, स्टूडेंट्स हमने दी थी। तो देखा गया कि बहुत शौक है इन्हें, तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। हमें बहुत सारे ख्वाब थे कि मतलब हम कर लेंगे तो हम अपना इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। साल में करती रही। आखिर ना 8 माह बाद उनके पास मैंने छोड़ दिया। 4 माह घर बैठ के मैंने किया। उन्होंने मुझे शेयर पे साइट्स दी, तो
था ये कि 50-50 पार्टनर होंगे हम लोग, लेकिन वो साइट्स पे काम तो चलता रहा, लेकिन क्या हुआ कि अर्निंग अभी तक कोई नहीं थी। तो मैं साथ साथ जब 4 महीने घर बैठी ना, तो फिर मैंने सर को देखा यूट्यूब पे, क्योंकि मैं देखती रहती थी, तो सर की वीडियोस मेरे सामने आई। मैंने ना डेली बेसिस पे सर को देखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बहुत फेडअप थी। सर ने भी एमएससी केमिस्ट्री की थी, मैंने भी ऐसे ही की थी। सर भी सुनाते थे कि सर ने काफ़ी सारी चीज़ें सफ़र की हैं, तो मैं भी वैसे ही कर रही थी। तो मुझे लगा कि मतलब ये समझ जाएंगे मेरी बात को ना। देखती रही, डेली बेसिस पे इनकी वीडियो आती थी, डेली मैं देखती थी सारी चीज़ें ना, साथ साथ मैं करती भी गई। सारी वीडियोस मैंने देख ली। मैंने यहाँ जब मैं आई थी ना, मेरे पास 500 वेबसाइट्स थी जो मैंने इकट्ठी की थी, उनसे डील डन भी थी मेरी, और लिस्ट का सारा स्टैट मैंने फ्री टूल से निकाला था। और एचरेफ एक दिन में 3 सर्चेज देता है सिर्फ, तो वो मैंने किया। यहाँ मैं आई, मैंने सर को बताया सारा कुछ कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो मतलब अब बताएं। सर ने फिर कहा कि वो साइट्स आप लीव कर दें, क्योंकि वो साइट्स मुझे कुछ नहीं दे रही थी। तो अच्छा, एक और बात ये यहाँ पे मैं थोड़ा सपोर्ट करना चाहूँगा, हमने उनको भी आपको स्किप करवाने के लिए बड़े दिन दिए थे कि आप अच्छे से सोचें, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं लालची आपको हो गया। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग को जानती थी, और ये मैंने क्लास में पहले हफ्ते ही बता दिया था। क्यों? क्योंकि आप 1 साल पहले लगा चुकी थी, और आपको ऑन पेज के आपको एक एक चीज़ पता थी ऑन पेज की, और मैं ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे काम करवा रहा था, और कुछ मैं खुद भी कर रहा था। तो एक चीज़ तो मुझे वहाँ बैठे ही समझ आ गई, क्योंकि कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल, कुछ लोगों की बातें वहाँ बता रही होती हैं कि हमें चीज़ें आती हैं। आपने आके एक ही मुद्दा बयान किया कि मैं यहाँ आई ही किसी और मकसद के लिए, या शायद मैं फॉर मोटिवेशन में आई हूँ, या शायद मैं वो चीज़ों को जो मेरे में, जिस वजह से मैं शायद ग्रो नहीं कर पा रही, या शायद जिनकी वजह से जो है फैमिली मेरे पे बहुत ज़्यादा जो है वो एक आप समझ लें कि वो डिपेंडेंट है, या मैं एक वो चमकता सितारा हूँ कि हर बंदे की मेरे पे नज़रें हैं। और कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों से उकता भी गई थी कि अभी तक वो क्या ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जिस चीज़ को मैं छू नहीं रही, और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। और शायद कहीं जब हमारा रमज़ान था और हम सहरी इफ्तारी तो इकट्ठे ही करते थे, कहीं ना कहीं हमारे प्रोजेक्ट रूम में भी ये बातें डिस्कस होती रहती। फिर बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू इस तरह का इंटरव्यू है ही नहीं, और आप अपनी कहानी उसी तरीके से ही जारी रखें। फिर आप ये भी बताएं कि हमने जब ऑफिस में आके चीज़ों को डिस्कस किया, वो ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना बचे कि उनको लगे। फिर मैं इनको आपको बताऊंगा भी एंड पे कि इनको मैंने आपने ये भी बताना है कि अभी आप मेरी टीम में ऐड हैं, तो किस वजह से आप ऐड, और लोग आते हैं, इनको ये आंसर देना है इस बात का। लोग आते हैं और आके कहते हैं हम आपकी टीम में शामिल होना चाहते हैं। जैसे आज एक बंदा भी आया हुआ था पिंडी से, कहता मुझे अपने साथ रख लो। तो आप बताएं कि किन लोगों का साथ रखता है, और कौन से लोग हैं जो लगता है कि इधर आके अटैच हो सकते हैं। आप बताएंगी ना, शायद मेरी गलत इन्होंने यकीन ना आए, तो अननोन बंदा, और वैसे भी पाकिस्तानियों का जो मिजाज कुड़ी की गल से ज़्यादा यकीन कर देने। चलो ऐसे ही है। जब मैं यहाँ आई थी ना, तो मैं बहुत ही परेशान थी। मैंने सर को सारा अपना बताया कि ऐसे ऐसे सीन है, तो आप देख लेंगे, मुझे मशवरा सही दें कि मैं क्या करूँ। तो तकरीबन 7वां-8वां दिन था क्लास का। तो सर ने क्लास ली ना, तो सर ने कहा, मैं बहुत ना मतलब शौक से बैठती हूँ चीज़ें, मतलब एक्टिव बिल्कुल हो के सर को बहुत ज़्यादा सुनना। मतलब हमने सुबह सहरी के टाइम भी क्लासेस लगाई हैं, शाम में भी लगाई हैं, रात 11 बजे 12 बजे हमारी क्लास होती थी, लेकिन कोई इशू नहीं था, बारिशें चल रही थी उन दिनों, तो मतलब हम जिस टाइम मर्जी आते थे ना। लेकिन अगर मैं नहीं सोई पूरा दिन, रात को 2 बजे भी सर आते थे ना हमारे पास, तो मैंने नींद उठ जाती थी। ये इंटरेस्ट की बात है ना, सर पे यकीन है। सर माशाल्लाह से इतना एनर्जेटिक हैं कि नींद उड़ जाती है लोगों की ना। तो यहाँ 7वां ही दिन था तकरीबन क्लास में। सर मुझे कह रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन आपको आता है, मैं कहती जी। सर कहते ये वाला क्वेश्चन आपको आता है, जी जी। तो 7 सवाल सर ने लिखवाए, और 7 के साथ मुझे आते थे। सर ने कहा कि आप ऐसे करें, उठें तो ना आप लेक्चर दें। मैं समझी मजाक है। मैं 2 मिनट बैठी रही, सर ने 2 बातें करके फिर दोबारा मुझे कहा कि आप आएँ, आप बताएं। तो फिर मैं उठी। मुझे तो मतलब चीज़ें फिंगर टिप पे याद थी, ऑन पेज सारी ना, फिंगर टिप पे सारी चीज़ें मुझे याद है। तो सर मैं क्वेश्चन कहती गई बच्चों से, और वो क्लास वालों बताते गए, और मैं उनका आंसर देती गई। सर इतने हैरान हुए कि मतलब ये क्या, फिर आप यहाँ क्या करने आई हो, आप इधर क्या करने आई हो, ऐसे सर ने पूछा। मैंने कहा सर मैं रो पड़ूंगी, तो मेरे आंसू ही निकल आए थे, क्योंकि मतलब इतनी हार्डवर्क की थी, लेकिन मेरी अर्निंग नहीं थी। ये मेरी इतनी मतलब 16 साल मैंने पढ़ा है। 1 साल मैंने टीचिंग उसके बाद की है, फिर मैंने 1 साल क्या किया, वेबसाइट पे काम किया। लेकिन मैंने आपसे कहीं ना कहीं हाईएस्ट अर्निंग भी पूछी थी। हाँ जी। आपने कहा 13,000। उसके बाद ना मुझे सर ने बुलाया, जब मैं रोई ना, तो सर ने मुझे बुलाया कि क्या है, कोई टेंशन है, तो मतलब इस तरह की। तो फिर मैंने सर को बताया कि मेरी और कोई टेंशन नहीं है सिवाय इसके कि हम 4 बहनें 1 भाई हैं हमारा। तो अब्बू ने ना बचपन में मुझे कहा हुआ कि तुम मेरा बेटा हो, और मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो मतलब इतनी दूर आई हूँ, वरना हम रोज़ाना से भावलपुर तक जाते हैं सिर्फ, और कहीं नहीं जाते, मतलब स्टडी के लिए भी कहीं नहीं गए। मैं पहली वो लड़की हूँ जो हॉस्टल आके रही हूँ इधर। मेरे अब्बू ने मुझे एक बार भी नहीं कहा, जब मैं यहाँ आने लगी थी ना,
तो 10 दिन पहले मैंने अपने बैग पैक करना स्टार्ट कर दिया था कि कहीं कुछ भूल ना जाऊँ। तो मेरे अब्बू ने एक बार भी नहीं कहा बेटा क्या। अच्छा, एक और बात है वैसे यहाँ कहानी का जो है ना, जो कहानी का सारा रुदात बदल जाएगी। आप ये बताएं आपके वाला साहब क्या करते हैं? हाँ, मेरे अब्बू जो है ना वो सुबह नाश्ते का पॉइंट लगाते हैं, यानी कि चने होते हैं, उसमें मीठे फीके चावल होते हैं, पाए होते हैं, अंडे होते हैं, इस तरह की चीज़ें सारी रेडी लगाते हैं जी। तो वो मेरी छोटी बहन है, मास्टर्स किया हुआ उन्होंने, वो घर का काम करती हैं, अब्बू करते हैं, अम्मी करती हैं। तो वो लोग काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ हूँ। अगर कहीं ना कहीं ना मुझे कहीं ना कहीं मैं ये सुनता हूँ ना मास्टर करके भी, और देखें वो क्या कर रहे हैं। देखें अब मैं इसका कहीं ना कहीं किसको कसूरवार ठहराऊँ? मैं पाकिस्तान को ठहराऊँ, मैं इमरान खान को ठहराऊँ, मैं नवाज शरीफ को ठहराऊँ कि मतलब हम पढ़े लिखे लोग, हम पढ़े लिखा तबका, हम जो काम शायद कहीं ना कहीं किसी बिजनेसमैन को या कहीं हमें वो MBA करवा के करवाना चाहिए। तो देखें घर बैठी बेटियां, शायद ये कारोबार है, कारोबार में है ना, कारोबार है, कारोबार में बड़ी बरकत है। और आप अंदाजा लगाएं कि अगर वो बरकत है भी तो देखें उनको बेटियां बैठ के पूरा कर रही हैं, क्या ख्याल। लेकिन कहीं ना कहीं वो जब हमने स्टोरी सुनी तो या कहीं ना कहीं हम प्रोजेक्ट रूम में बैठे थे तो कहीं ना कहीं सारे 2 बार ये डिस्कशन हुई है मेरे पे कि मैंने मतलब काफी स्ट्रगल किया, अभी तक क्यों नहीं कुछ मिल रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने इनके वाले साहब को वीडियो कॉल भी की और फिर मैंने देखा भी और वाकई वो चने वगैरह बना रहे थे। तो फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं आप ये नहीं, फिर यकीनन कहीं ना कहीं से बात यकीनन में बदली कि ये चीज़ आप डिज़र्व करती हैं। फिर मैंने इन्हें कहा कि आप ना हमें ज्वाइन कर लें, आप मेरी वेबसाइट तो है ही, तो मुझे वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। फिर और एक बात याद रखें, स्किल्ड बंदा ही यहाँ चल सकता है ना। हाँ जी, वही लोग जो खालिस हैं, जो काम करना चाहते हैं। अगर वो स्किल्ड है ना, स्किल्ड होने के साथ साथ ना वो इंटेलिजेंट नहीं है ना, तो मुझे नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ इंटेलिजेंट जो है ना है तो मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे ज़हीन बंदा चाहिए ही नहीं, मुझे पागल और मुझे हार्ड वर्किंग बंदा, मेहनती बंदा अच्छा है, उसको कम आता है लेकिन वो मेहनती है तो मैं उसे चला लूंगा। और कहीं ना कहीं अब ये वीडियो आपकी बात सुन रही है, कहीं ना कहीं आपकी बातों में आए तो वो खुद को पहले इतना करके आए कि कोई भी बंदा अगर उसे रखेगा ना तो वो बेकार बंदे को नहीं रखेगा। मतलब वो इतना बड़ा सिस्टम है यहाँ पे प्रोजेक्ट रूम में, हर जगह बेस्ट रूम में, मतलब जगह स्पेस ही नहीं है। जो बंदा नहीं आता है तो उसमें इतना तो काबिलियत होनी चाहिए ना कि वो अपनी जगह यहाँ बना सके। मतलब हम उसको रोक ही ना सकें कि आप मतलब एक परेशान बंदे को या एक अनस्किल्ड बंदे को या जिसका विजन ही क्लियर नहीं है, जिसकी बातों में पावर नहीं है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसको सवालों को जवाब को टैकल करना नहीं आता, और जिसके पास भले उसके पास पता है कि उसको सिर्फ बैकलिंक बनाने आते हैं लेकिन उसको वो सब कुछ आता हो उस फील्ड का। उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब एक स्किल हो बेशक लेकिन उसमें एक्सपर्ट हो। और उससे शायद हमारी कभी स्पेस फुल हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। हमारे पास जगह है, होती रहेगी अगर वो कोई स्किल आता है। एनीवेज हमें डेवलपर की भी अभी भी नीड। ये वीडियो देख रहे हो तो कोई डेवलपर को शेयर कर देगा तो मेरे ख्याल अगर वो भी इधर आए फिजिकली हम उनका इंटरव्यू लेंगे, रात रुके, हम खाना देंगे, आने जाने का किराया भी देंगे उनको। लेकिन वाकई वो अगर स्किल्ड बंदा है और उसको सारी चीजें पता है, चालाक आदमी है, चालाक के साथ साथ मेहनती भी है और कहीं ना कहीं वो अपनी शख्सियत को मिटाई बैठा है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त। आई ऑलवेज वेलकम। क्या क्या अच्छा, उसके बाद आप स्टार्ट किया, आपने हमारे प्रोजेक्ट्स में काम किया, फिर उसके बाद आप बताएं कैसे अगर स्टार्ट हुआ सफ़र। और सैलरी तो हम इनको नहीं बता सकते हम कितनी दे रहे हैं, वो तक हमारी खुद की भी पर्सनल है। एनीवेज ये बताएं आपने फाइवर स्टार्ट किया, क्या क्या यहाँ पे सीखा, क्या क्या हुआ, इसके अलावा हमारी मीटिंग चलती रही, वहाँ पे आपको सीखने को क्या मिला? लगे ही ना ये आपने इतने पैसे कमाए हैं, इनको और भी कुछ सीखने को मिले। 15 डेज बाद ही सर ने मुझे प्रोजेक्ट में बिठा दिया था। तो मैं काम कर रही थी, मुझे नहीं पता कि मुझे सर सैलरी देंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने तो कहा था चलो ठीक है, मतलब काम कर रहे हैं तो काम करते थे पूरा दिन हम लोग इधर, फिर शाम को अफ्तारी यहीं करते थे, रात को बैठ के सर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे हमें। मैं सर से बहुत मोटिवेट होती हूँ, मुझे गोल्डन वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वो पहला बंदा देखा है जिसमें गोल्डन वर्ड्स मतलब अखबारों में लिखे होते हैं ना, वो मैं बचपन में इकट्ठे करती होती थी, तो वो मैंने अमली देखे हैं। किधरे ना बुशरा ये ना हो कितना कितना मिठा ज्यादा होए बंदे कौन के मुझे कोई कुछ भी कहे जो सच है मैं वही कहूँगी जो मुझे लगता है। हर किसी की अपनी लाइफ है, अपने तजुर्बात है, जो मैंने देखा है मैं तो कहूँगी। बहुत कम लोग होते हैं जो खालिस मिलते हैं आप लोगों को, तो मुझे ये असर खालिस मिला। अच्छा, कहीं ना आप बहुत ज्यादा भटकी हुई थी और आपको डायरेक्शन नहीं मिली। मैं मतलब हमेशा ना अपनी क्लास में पहले 9th में मैं पहली बार मतलब प्राइवेट में गई थी, गवर्नमेंट में पढ़ी थी। पहला टेस्ट था जिसमें मैं फर्स्ट आई थी। मेरी दोस्त है दारा नाम, वो अब डॉक्टर बन चुकी है, तो वो उसमें सेकंड आई थी पहले टेस्ट में। उसकी बहन हमें बायो पढ़ाया करती थी। उसकी बहन ने उसे कहा कि मतलब वो एक लड़की जिसके घर वाले नहीं पढ़े हुए, पहली लड़की, तो वो आके टेस्ट दिया उसने बायो में, उसके पूरे मार्क्स आ गए, तुम्हारे कम आए हैं। नेक्स्ट टाइम उसके कम नहीं है क्योंकि उसकी बहन पढ़ा रही थी,
तो उसके बाद सेकंड मैं आया करती थी, फर्स्ट वो सेकंड मैं हमेशा, बाकी भी हम अच्छा एक और बात है, हम ना कहीं देखा दिखाई ये देखते हैं कि वो भी फर्स्ट आ गया है, और फर्स्ट ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆने उन्होंने वो ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋਵੇ ना, और मैं जिथे भी वेख्या मॉनिटर पीछे रह जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो सोच रहे होते हैं कि असि लंघ जाएंगे तो असि बड़े पढ़ाकू हैं, और ये वैसे बात मैटर भी नहीं करती कि आप कितना आपको आता है और कितने आपके नंबर हैं, आप कितने स्किल्ड हैं, आपके अंदर क्या, आपके अंदर हुनर कितना है, क्या ख्याल। एनीवेज उसके बाद आप ये बताएं कि फाइवर आपने स्टार्ट किया और क्या मामला जी। 2021 में मेरे 2 ऑर्डर कंप्लीट हुए थे, 2022 में मैंने सर के पास काम किया लोधरा में, तो वहाँ मैं फाइवर ऑन नहीं करती थी, काफ़ी ज़्यादा काम होता था, तो मतलब ऑन करने का चांस ही नहीं बनता ना, कभी ऑन करके देखा हो, तो उसमें मेरे कोई ऑर्डर नहीं है। 2023 में मैं यहाँ आई ना, सर को देखने लगी थी मैं, क्योंकि 28 फरवरी को इधर आई थी, 4 महीने से सर को देख रही थी, तो वो फाइवर भी ऑन करके रखने लगी थी, तो थोड़ा एक्टिवेट हो गया था। 14 फेब को मेरा एक ऑर्डर लगा था, वो यहाँ जब मैं इतना कंप्लीट हो गया था, मैं सर को बता रही थी कि सर मेरा एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ है अभी अभी। तो उसके बाद ना हमने कोर्स किया 15 डेज, ईद आई, ईद पे 45 डेज करके ना हम घर चले गए। जब घर गए ना तो वहाँ मुझे एक ऑर्डर आया, मैंने ईद की पहली रात, मतलब चांद की रात थी, जब मैंने सर को कहा कि सर ऐसे ऐसे ऑर्डर आया, तो मतलब आप बताएं कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ। सर ने मुझे बताया कि ठीक है हम कर लेंगे, आप टेंशन ना लो। सर दुबई गए हुए थे उन दिनों, मैंने सर से कहा, सर ने कहा ठीक है। फिर हमारी टीम है उनसे मैंने बात की, सर ने कहा इनसे बात करें, तो सर ने भी हेल्प की, उन्होंने भी, तो मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। सब बहुत खुश थे, यहाँ आके कंप्लीट हुआ ना, उस बंदे ने देखा नहीं। अच्छा इन्होंने डॉलर च नहीं समझानी, इन्होंने पाकिस्तानी पीकेआर च दस के वो हुन इस टाइम तक एक महीने में कितने पैसे कमा ले। हाँ अब मेरे तकरीबन 75,000 के करीब है। माशाल्लाह, देखें पे भी इनकी है माशाल्लाह, मिलाऊं तो फिर मेरे वो काफी सारे पैसे बन जाते हैं, में बनते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये देखें अगर कई ऐसे होता है, शायद हमारा कहीं किसी जगह पे जाना और कहीं किसी के साथ बैठ जाना और किसी महफिल में शरीक हो जाना, शायद रिज़्क का स्टाइल या रिज़्क का जो है ना स्टार्ट वहाँ से होना है। किसी के पास चले जाना, किसी के महफिल में बैठ जाना, या शायद किसी के साथ मिलकर स्टार्ट कर लेना, और शायद रिज़्क इसी चीज़ में वो हिला वसीले की एक हमने बात सुनी है, शायद इसी वजह से हमारा रुका हो कि हमने शायद उस जगह पे जाना है, या हमने उस बंदे के साथ मिलना है, या हमने उसकी महफिल में जाना है। ऐसे ही है, यहाँ लिखा था तो मैं इधर आई हूँ, मेरा यही लिखा था। रिज़्क की बड़ी सारी किस्में हैं, वो कहीं ना कहीं से किधर ना किधर से घूम के आपके पास आना, रिस्क और मौत होती है ना, आपको वहाँ ले जाती है। और ये शायद नहीं स्टार्ट करे, ये शायद नहीं सोच रहे, बल्कि आप खुद ही इसको एक्सप्लेन करें। मेरे तो आज वैसे भी तबीयत नहीं इजाज़त दे रही, आप खुद ही बताएं ये लोग कर रहे हैं, और स्पेशली आप गर्ल्स हॉस्टल का भी बताएं, लोग आते हैं और पता नहीं क्या समझते हैं, क्या चक्कर है, और इनको समझाएं एक और बात कि जो हॉस्टल है ना वो हमेशा हॉस्टल होता है, ना कि वो एक बेड की सेज होती है। या जी वो तो जब मैं आई थी ना स्टार्ट में, मैंने सर से कहा था कि सर ये चीज़ें मुझे आती हैं। सर ने मुझे पहला काम कहा कि सब्र, क्योंकि बाकी क्लास वो लोग आते हैं यहाँ पे जिनको लैपटॉप ऑन करना नहीं आता, 3-4 लोग हर बैच में आते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, कुछ ना कुछ उनको आता होता है, लेकिन बाकी जो है ना उनको कुछ भी नहीं आता। तो 2 दिन तो हमारी क्लास ही नहीं हुई थी, मैंने उन साइट्स पे काम करना था। सर रात को 2 बजे आते थे और मैं जागती रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि सर ने 2 बजे इधर आते होते हैं। सर ने वीडियोस में कहा था कि मैं रात को चक्कर लगाता हूँ हॉस्टल का, तो मैं ना खुद सोई ना मैंने अपने रूम को सोने दिया। मैंने कहा सर आएंगे और हम सर से बात करेंगे कि सर कुछ सिस्टम करें, क्योंकि उन दिनों कहा था कि बिल्डिंग चेंज होनी है, तो वाईफाई का थोड़ा इशू हुआ था। तो हम गए, सर ने कहा जी सब्र करें, हमने कहा ठीक है। सर ने फिर मैंने कहा सर हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ है, लेकिन वाईफाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये मैंने सर को 2 बजे कहा था रात के। तो सर ने हमें मोबाइल में सब लोगों को ना मैंने सिम पे पैकेज, हाँ जी पैकेज लगा दिया सबको, सबने कहा हॉटस्पॉट ऑन करें और आप काम करें। फिर इस तरह से किया हमने। हॉस्टल तो हॉस्टल ही होता है, घर नहीं होता। यहाँ पे ना कोई अम्मी बैठी है ना कोई अब्बू बैठे हैं। तो मैं सर को, सर जब हम करते थे ना अफ्तारी, तो सर ने कहना था खाओ खाओ, और मैं कहती नहीं, शर्मा रही होती थी। तो सर ने कहना, मैं कहती थी, सर ने फील किया कि शायद फैमिली में बैठ के खाती है ना, तो सर ने मुझे अपनी टीम में बिठाया कि आप अकेली लड़की होती थी उस वक्त में, सर ने साथ बिठा के खिलाया कि इधर खाओ। फिर मैं कम खाती थी, सर कहते थे और खाओ, यानी कि खाओ। तो माशाल्लाह सब लोग मेरे नहीं, अब माशाल्लाह इनकी जो है ना रुकता नहीं आता, आजकल इनका सबसे ऊपर जा रहा है। एनीवेज खाने पीने से क्या है, और कहीं ना कहीं हम इनके भी मामला बताते हैं आपको। आज ये कामयाब हो रही है या शायद ये ग्रो कर रही है, ये बड़ी जल्दबाज थी, कहीं ना कहीं ये चीज़ इसने अपने घर से सीखी थी, और शायद इनके घर वाले भी अभी इन्हें वापस बुला रहे हैं। मेरा ख्याल अभी ये शायद कहीं पटरी पे चढ़ रही हैं और वो वापस बुला रहे हैं। और दूसरी बात, बड़ी जल्दबाज थी, इसको हर चीज़ में जल्दी थी, हर काम में जल्दी थी, पैसों में जल्दी थी, वेबसाइट में जल्दी थी, ग्रो करने में जल्दी थी। और सर मेरी एक एज है ना, मैं बहुत खुश थी। मैं वो लोग जो कम उम्र में इधर आते खैर ठीक है, वो आपकी बात समझ रहे हैं हम। लेकिन फिर इनको मैंने समझाया और मैंने इनको पेज पे सारे प्रोसेस लिखे, पूरा लिख के दिया। सर ने कंपैरिजन किया, ये आप है, ये मैं हूं। मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आती है थोड़ी थोड़ी कि मैं पूरा आपका जो है आप माजी आपने कहाँ से पढ़ा, क्या मामला था, किधर किधर स्टार्ट किया, तो बंदा लिख लेना, तो मेरे ख्याल लिख के आपको पता चल जाता है यही है। और वैसे भी कई चीज़ें जब यहाँ पे लोग आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझे बात करके शायद कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि ये इसमें जो है कमियाँ हैं।
तो वो हमने बात समझाई और शायद मैंने शुरू में ही इनको समझाया कि सब्र करना सीखें। तो अब मैं अक्सर सब्र का नाम लेता हूँ तो ये मुस्कुरा देती हैं, कहती है कि नहीं मुझे समझ आ गई सब्र। अब ये बैच 5 की बच्चियाँ आई हैं तो वो कहती है ना हमें ये चीज़ अभी चाहिए, तो ये कहती है सब्र। तो ये खुद ही हंसती रहती है, कहती सारी जो लड़कियाँ आई हुई हैं ये बड़ी बेसब्री हैं और इनको अभी ये चीज़ चाहिए। तो मैंने कहा तो आपको पता चल गया। 3 ऑर्डर कंप्लीट हुए ना, तो वो मुझे रात पूछ रही थी कि आपके और ऑर्डर नहीं लगे, तो मतलब फाइवर बता के थोड़ी ऑर्डर देता है। हाँ, ये भी है। अब आप 5 दिन में 6 दिन में अगर पूरे महीने का खर्चा निकाल लें तो कम बहुत है। हाँ, बहुत है, मतलब ये थोड़ी है कि आपको डेली। लेकिन इन लोगों को दूसरों की अर्निंग पे, दूसरों के ऑर्डर पे भी इनकी नजर होती है इनके जो है। खैर बहुत शुक्रिया बुशरा। और माशाल्लाह एक चीज बताऊंगी, सर ने कहा था कि सब्र भी करें और साथ ना नवाफिल भी पढ़ें शुक्राने के। जब से मैं इधर आई हूँ ना, मैंने मतलब जो नमाजें पढ़ी हैं, अब कोई 1-2 रह जाती हैं, लेकिन जब पढ़ती हूँ ना नमाज तो 7 नवाफिल शुक्राने के मैं लाजमी पढ़े। और सर ने भी कहा था कि मेरी कामयाबी का राज ना सिर्फ इसी में है, बाकी मैंने बहुत काम किए हैं, लेकिन ये काम जब किया था ना तब मेरी मतलब नहीं, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र लफ्जों में नहीं, शुक्र अमाल में करना चाहिए। अमाल और आपके एक्शन में भी नजर आए, आपकी बातों में भी नजर आए। एक्शन पे लोगों से बातें करें तब भी, जब आप जो एक्शन करते हैं वो भी, और नमाज के मैं अक्सर इनको कहता था लाइन शकर तुम लाजिदन्ना, ये भी सर कहते हैं आप शुक्र करो और आपको फिर और ज्यादा सजदा करें। 11 बार पढ़े तो वो मैं पढ़ती हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलें कोई बात, तो बहुत सारे बच्चे बल्कि अडॉप्ट करते हैं बात, तो माशाल्लाह काफ़ी बच्चे नफल पढ़ते हैं। और मेरा ख्याल है यहाँ पे अगर हम फिजिकल की फीस ले रहे हैं ना, तो हम उसके अलावा भी उन बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। कभी भी उन बच्चों को भी नहीं लगता कि हमसे जो है ना कोर्स के पैसे चार्ज हुए हैं, और बच्चे यहाँ से खुश होकर उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि 1000 रुपये और ला लो तो 3 महीने और रख लो। एनीवेज बहुत शुक्रिया बुशरा आपी, और आपको अल्लाह पाक मज़ीद कामयाबियाँ दे और मज़ीद आसानियाँ फरमाए, और इसके अलावा ऐसे ही काम करती रहें। और कितने लोगों के आज कितने सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हुए होंगे। मेरे इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं मज़ीद और बोल पाऊँ। मैंने आज ही ब्लॉग बनाया अकेडमी का और तबीयत मेरी ठीक नहीं है। एनीवेज आप लोग भी मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा और बुशरा को भी अप्रिशिएट कीजिएगा, और इनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि मादरत के साथ इनको काम करने दीजिए। हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स और हैं और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हम उसके अंदर भी इनको इंक्लूड करेंगे। बाकी ये जिस तरह आपकी बेटी हैं उसी तरह ये मेरी बड़ी बहन है, मेरे से उम्र में भी बड़ी हैं, तजर्बे में भी बड़ी हैं, और इसलिए जिस तरह वहाँ पे ये सेफ हैं, कहीं ना कहीं हम भी पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, हमारा ये हो सकता है हमारे ब्लड रिलेशन नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक अच्छा ताल्लुक ज़रूर हो सकता है। और बिल्कुल एज आ फैमिली की तरह मेरी आपियों के साथ ये रहती हैं, आती जाती हैं, भाइयों के साथ आ जाती हैं। तो जो जितने भी पेरेंट्स हैं जिनकी बेटियां आती हैं, मैंने हाल कभी किसी के साथ कोई फ़र्क नहीं किया। अगर बच्चियां रात को लेक्चर ओवर हो, मतलब हम एक्स्ट्रा लेक्चर भी रखें, तो बच्चियों को हम लेके मतलब हर रूम डाले होता है, कोई छोड़ आता है, पूरा मतलब एक प्रोटोकॉल देते हैं। और वैसे भी ये हॉस्टल है, मुश्किलात हर जगह होती हैं, मुश्किलात से गुजरेंगे तो मतलब हम मेंटली तौर पे तैयार होके आए कि चीजें मुश्किल ही हैं, और स्टार्ट हमेशा मुश्किल ही होता है। तालीम में कहीं मुश्किल नहीं है, लेकिन रहन सहन में तो और स्टार्ट हमेशा मुश्किल ही होता है, और ये सीखना जरूरी है। एनीवेज इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।